एक ही डफली एक ही राग। धर्मशाला कांग्रेस के तमाम निष्ठावान और टिकट के दावेदार एक ही बात दोहरा रहे हैं। टिकट किसी भी कांग्रेसी को मिले, अब मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है कि जितने भी कैंडिडेट जो जैसे बीजेपी कैंडिडेट, अगर जिसको भी टिकट मिलती है, जिसके ऊपर भी विश्वास करती है पार्टी, उसके साथ जाएंगे साथ। चर्चा में आपका नाम है, टिकट आपको मिलेगा, लेकिन साथ में विजय इंद्र करण जो नाम है वो भी चर्चा में बना हुआ है, उनको टिकट मिलता है तो क्या आप उनका साथ देंगे? बिल्कुल 100% उनके साथ। जो लिस्ट है कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की, उसमें कई नाम शामिल है। आपके साथ देवेंद्र जग्गी जी हैं, उनका नाम भी चर्चा में बना हुआ है। देखिए, टिकट का अंतिम निर्णय जो लिया जाएगा वो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, और वो जो भी फैसला करते हैं हम पार्टी के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे। पर मुझे लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी बाहर से आना चाह रहे हैं और यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनको कहीं कांग्रेस पार्टी में जगह मिलेगी, क्योंकि जो हमारा नैरेटिव है आया राम गया राम नहीं चले, ये नैरेटिव हमारा डिफीट हो जाएगा। पर क्या टिकट किसी कांग्रेसी को ही मिलेगा या कांग्रेस में भी नेता इंपोर्ट कर इम्पोर्टेंट हो जाएंगे? ये देखना रोचक है और फिल वक्त यही सबसे बड़ा सियासी सवाल भी बना हुआ है। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का ही तो खेल है। नमस्कार, मैं हूं सुनैना कश्यप, सीधे ग्राउंड जीरो धर्मशाला से, और आज चर्चा धर्मशाला से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार पर। धर्मशाला के मौसम की तरह ही यहाँ की सियासत भी अनप्रेडिक्टेबल है। निगाहें फिलहाल कांग्रेस पर टिकी है। कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, ये सस्पेंस बना हुआ है। टिकट को लेकर एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति है, लेकिन मोटे तौर पर अब सारी चर्चा 2-3 नामों के इर्द गिर्द आकर ठहर रही है। एक है देवेंद्र कुमार जग्गी और दूसरे हैं विजय इंद्र करण। पर इन दोनों के चर्चा से पहले एक तीसरे नाम की चर्चा जरूरी है। ये है राकेश चौधरी। नाम तो सुना ही होगा। बीते 3.25 साल में चौधरी लगातार धर्मशाला में चर्चा में रही। दरअसल 3.25 साल में चौधरी 2 बार भाजपा में बगावत कर चुके हैं और 2 विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2019 के उपचुनाव में भाजपा ने जब विशाल नेहरिया को टिकट दिया तो चौधरी बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ा। फिर 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन अचानक भाजपा में उनकी एंट्री हुई और भाजपा ने उन्हें टिकट भी दे दिया। हालांकि वो चुनाव हार गए। अब भाजपा ने फिर उन्हें टिकट नहीं दिया और फिर वे नाराज हो गए। अब चौधरी को कांग्रेस में जाने से भी गुरेज नहीं है, बेशर्ते कांग्रेस उन्हें टिकट दे। यानी भाजपा आप कांग्रेस कुछ भी चलेगा, लेकिन टिकट चाहिए। चौधरी ने बेशक 2 चुनाव हारे हैं, लेकिन वोट ठीक ठाक लिए हैं, तो कांग्रेस उनके बारे में सोच तो सकती है। लेकिन ऐसा हुआ तो शायद कांग्रेस में भी वही देखने को मिले जो भाजपा में हुआ, बगावत और असंतोष। साथ ही कांग्रेस दल बदलू कार्ड भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। तो माहिर मान रही हैं कि संभवतः कांग्रेस बैठे बिठाए मुसीबत मोल ना ले। बहरहाल अब बात करते हैं कांग्रेस के उन 2 चेहरों की जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है, देवेंद्र जग्गी और विजय इंद्र करण। दोनों दावेदार हैं और दोनों तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि दोनों एक दूसरे के लिए काम करने को भी तैयार हैं। हमने बात की कांग्रेस के इन करण अर्जुन से। आपको सुनाते हैं इस चर्चा के मुख्य अंश। दल बदलने की आपने बात यहाँ कही है, और देखिए जब से ये कांग्रेस के 6 बागी भाजपा में गए हैं, तब से चर्चाएं ऐसी है कि भाजपा के कुछ नेता भी अब कांग्रेस में आ सकते हैं, और कई नेता तो ये दावा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कितना सही है? क्या अगर वो कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस हाईकमान उनको टिकट देता है, तो क्या लगता है आपको ये सही होगा? देखिए, कांग्रेस हाईकमान किसको टिकट देगा वो तो वही जानता है, लेकिन हम अगर वैसे बात करें, जेन्युइन सी बात करें, तो ये रिवाज कि यहाँ से वहाँ चले जाए, वहाँ से यहाँ जाए, ये जनता को मूर्ख बनाने के चक्कर है। टिकट के तलबगार बहुत ज्यादा है, जैसा आपने बताया, और यही स्थिति भाजपा में थी। टिकट के चाहवान कई, विरोध की वहां पर स्थिति देखने को मिली है। तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस में भी ये विरोध की जो लहर है वो देखने को मिल जाए, ऐसा तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है तो जितने भी कैंडिडेट जो जैसे बीजेपी कैंडिडेट, अगर जिसको भी टिकट मिलती है, जिसके ऊपर भी विश्वास करती है पार्टी, उसके साथ जाएंगे सारे। चर्चा में आपका नाम है, टिकट आपको मिलेगा, लेकिन साथ में विजय इंद्र करण जो नाम है वो भी चर्चा में बना हुआ है, उनको टिकट मिलता है तो क्या आप उनका साथ देंगे? बिल्कुल 100% उनके साथ।
जग्गी जी देखिए, कांग्रेस की क्या स्थिति है वो तो आपने अभी बताया, लेकिन भाजपा की अगर हम बात करें, टिकट के आवंटन हो चुके हैं, भाजपा प्रचार कर रही है, धुआंधार प्रचार भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस कहाँ सोई है? कांग्रेस में अभी तक यही स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चेहरा कौन होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है और चाहवान टिकट के बहुत हो सकते हैं, लेकिन उनका सर्वे होगा कौन जीतने वाला कैंडिडेट है, इस पे बात बनेगी, उस हिसाब से करेंगे। अब भाजपा की अगर हम बात करें कि वो जा रही है, तो उनको खतरा ज़्यादा है, उनको पता है कि उन्होंने तो इम्पोर्ट किया है कैंडिडेट और उनके विरुद्ध क्या-क्या चला हुआ। तो भाजपा अगर काम कर रही है, उनका अपना तरीका है, उनकी उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। कांग्रेस पार्टी अपने लेवल पे हिमाचल में सर्वे कर रही है, जहाँ पे ये विधानसभा और जो पार्लियामेंट्री है, उसके बाद जो भी फाइनल होगा, जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे उनको टिकट मिलेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सुधीर शर्मा को फिर मैदान में उतार दिया। फिर आपको बुरा नहीं लगा कि 2019 में तो मुझे मौका मिला था और 2022 में फिर से सुधीर शर्मा को यहाँ पर मौका दे दिया? पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी का जो निर्णय है हमने उसको स्वीकार करा और सुधीर जी यहाँ आए, सुधीर जी यहाँ चुनाव लड़े और जीते भी। और हमने कोई मुखालफत नहीं करी, हमने कोई एंटी पार्टी काम नहीं किया, बल्कि उस समय जो मेरा अपना वोट था वो भी मैंने कांग्रेस पार्टी के हक में डाला। मैंने सुधीर जी को नहीं दिया, वो वोट मैंने दिया था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया था। पार्टी से बाहर जाके कोई फायदा नहीं होता, तो मैंने सुधीर जी को ही वोट अपना दिया था उस समय, क्योंकि वो पार्टी के प्रत्याशी थे। जो लिस्ट है कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की, उसमें कई नाम शामिल है। आपके साथ देवेंद्र जग्गी जी हैं, उनका नाम भी चर्चा में बना हुआ है। लेकिन कुछ एक चेहरे ऐसे भी हैं जो फिलवक्त भाजपा में थे, फिर नाराज होकर फिर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं। जहां जहां ये बगावत हुई है, उन विधानसभा सीटों पर कई ऐसे नेता हैं जो अब कांग्रेस की ओर बढ़ रही हैं और कह रही हैं कि हम कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर धर्मशाला में ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ एकजुट रहेगी? क्या आप उनका समर्थन करेंगे? देखिए, टिकट का अंतिम निर्णय जो लिया जाएगा वो हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा और वो जो भी फैसला करते हैं हम पार्टी के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के आगे चलेंगे। पर मुझे लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी बाहर से आना चाह रहे हैं और यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनको कहीं कांग्रेस पार्टी में जगह मिलेगी, क्योंकि जो हमारा नैरेटिव है आया राम गया राम नहीं चलेगा, जी। ये नैरेटिव हमारा डिफीट हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे पता है, ये जरूर है कि कई लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हाईकमांड जो है उस पे अपनी असहमति जता चुका है। अब टिकट किसे मिलेगा ये तो आलाकमान तय करेगा, लेकिन मोटे तौर पर अगर पार्टी अपने किसी मूल कार्यकर्ता को टिकट देती है तो कांग्रेस धर्मशाला में एकजुट होकर चुनाव लड़ती दिखेगी। कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी से भी ज्यादा समस्या सुधीर शर्मा से, तो सभी एकजुट हैं और दावा कर रही हैं कि सुधीर के खिलाफ इस जंग में भाजपा में ही साइडलाइन हो गए भाजपाई भी उनके साथ है। इस बीच चर्चा कांग्रेस के संगठन की भी कर लेते हैं। सुधीर के पलायन के बाद कांग्रेस ने धर्मशाला में नई कार्यकारिणी बनाई है और ब्लॉक अध्यक्ष का कार्यभार दिया है हरभजन सिंह चौधरी को। कितनी तैयार है कांग्रेस चुनावी चुनौती के लिए, सुनिए चौधरी हरभजन सिंह से। धर्मशाला में इस वक्त हम मौजूद हैं और जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा कि धर्मशाला में कांग्रेस की क्या स्थिति है ये भांपने की कोशिश हम कर रहे हैं और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरभजन सिंह चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आपका फर्स्ट प्रोडक्ट मीडिया में। चौधरी जी, देखिए, सबसे पहले सवाल हमारा आपसे यही रहने वाला है। हाल ही में अभी कांग्रेस के सुधीर शर्मा जो हैं वो भाजपा में जा चुके हैं, भाजपा ने उन्हें टिकट भी दे दिया है। कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्योंकि कुछ समय पहले ही जो कार्यकारिणी है आपकी भंग की गई है, नई टीम यहाँ पर तैयार की गई है। किस तरह से नई टीम को देख रही हैं? चुनौतीपूर्ण होता है नई टीम के साथ काम करना, तो कितनी मजबूत इस वक्त कांग्रेस है धर्मशाला? कांग्रेस धर्मशाला में मजबूत पहले भी रही है और अभी जो मैंने नई कार्यकारिणी बनाई है उनके साथ बैठ के मेरा सबसे वार्तालाप हुआ है और सब लोग कांग्रेस के लिए जी जान से काम करने को तैयार हैं। जी देखिए, जी जान से काम करने के लिए तैयार है और किसी भी चुनाव के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। धर्मशाला की अगर हम बात करें तो कई कार्यकर्ता, कई आपके लोग ऐसे भी थे
जो अब सुधीर शर्मा जी के साथ हो चुके हैं और कई लोग तो आपके साथ हैं ही, तो ये क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण हो सकता है? ये चुनौतीपूर्ण तो होगा, लेकिन सुधीर शर्मा जी के साथ सिर्फ वही लोग गए जिनके पर्सनल हित उनके साथ जुड़े थे। बाकी की सारी कांग्रेस, जो बेसिकली कांग्रेस पुराने कांग्रेस थी, वो सारी वहीं की वहीं खड़ी है। वो सारे लोग कांग्रेस के लिए प्रचार करने के लिए और कांग्रेस के साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हम ऐसा नहीं, गांव-गांव में जा भी रहे हैं, अलग-अलग टीमें बना के नीचे गांव में निकल रहे हैं। लोगों को काफी अच्छा रिस्पांस भी हमें मिल रहा है। लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ ही चलेंगे, व्यक्ति विशेष के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। ये लोगों का ये फीडबैक जी। आपको मिल रहा है। प्रचार की आपने बात की कि आप गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट तो अभी तय नहीं किया गया है, तो बिना दूल्हे के कांग्रेस किस तरह प्रचार नहीं, कर रही हमारा कैंडिडेट हाथ का निशान है। है? जी, हाथ के निशान के साथ हम जा रहे हैं। पार्टी जिसे भी कैंडिडेट घोषित करेगी, पार्टी जब चेहरा आ जाएगा तब तो चेहरे के साथ जाएंगे। जब तक चेहरा नहीं है तब तक हमारा हाथ का निशान है। चेहरा कोई भी हो मतलब, लेकिन कांग्रेस एकजुट है। विकास की बात अगर हम करें, सुधीर शर्मा के नाम पर विकास की बात यहाँ पर की जाती है कि धर्मशाला में सुधीर शर्मा ने विकास खूब करवाया है। इस बार कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाली है? जनता कांग्रेस तो विकास के मुद्दों को लेकर ही जाएगी, क्योंकि धर्मशाला में हमेशा कांग्रेस पार्टी, जो भी बड़े बड़े संस्थान या बड़े बड़े कुछ भी आए, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। चाहे वो धर्मशाला का पहला नगर निगम हो, वो धर्मशाला वो राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है। चाहे वो धर्मशाला विधानसभा का भवन हो, यहाँ शीत सत्र आयोजित है, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी लेके आई है। उन्हीं मुद्दों, उसी विकास के मुद्दे पे हम कांग्रेस पर चुनाव में जाएंगे। जो कांग्रेस की सियासत को समझते हैं, उन्हें पता है कि कांग्रेस में सब तय होकर भी तय नहीं होता। धर्मशाला में कई कांग्रेसी नेताओं से और राजनीतिक जानकारों से हमने बात की और लगता यही है कि कांग्रेस एकजुट है, लेकिन किसी कांग्रेसी के लिए अगर कैंडिडेट इंपोर्ट हुआ तो सिचुएशन में ट्विस्ट आना तय समझिए।